नमस्ते दोस्तों, आज हम छावा फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत में हमें औरंगजेब का दरबार दिखाया जाता है, जहां एक सिपाही शिवाजी की मृत्यु की खबर लेकर आता है। पूरा दरबार जश्न की तैयारी करता है। उसके बाद हमें बुरहानपुर दिखाया जाता है, जहां औरंगजेब की सेना ने कब्जा कर लिया होता है और लोगों की संपत्ति को हड़प लिया जाता है। वहां पर शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज एंट्री मारते हैं। वहां आकर वे औरंगजेब की सेना को हराकर पूरा बुरहानपुर जला देते हैं। उसके बाद शिवाजी की बहन का दास्य दिखाया जाता है, जहां शिवाजी की बहन अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार होती है। उसके बाद हमें औरंगजेब का दरबार दिखाया जाता है, जहां सिपाही बुरहानपुर में हुए हमले के बारे में और संभाजी महाराज के बारे में बताता है। यह खबर सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो जाता है। इसके बाद हमें अकबर के बारे में बताया जाता है, जो औरंगजेब का बेटा होता है और औरंगजेब उसे मारना चाहता है। इस बारे में बात करने के लिए अकबर से मिलने संभाजी महाराज जाते हैं। वहां पे अकबर उनके परिवार से उनको मारने के लिए भेजा गया एक पत्र दिखाते हैं। यह देखकर संभाजी महाराज चिंतित हो जाते हैं। वे जब देखते हैं कि यह पत्र किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बुआ ने लिखा है, तो वे मायूस हो जाते हैं। उसके बाद वे अपनी बुआ के साथ मिल सभी इंसानों को कत्ल कर लेते हैं। उसके बाद हमें औरंगजेब की सेना दिखाई जाती है, जो एक लड़की को जिंदा जलाते हैं। उसके बाद मुगलों की सेना और भी बहुत जगह आतंक मचा देती है, बूढ़े बच्चे सबको मार डालती है। उसके बाद संभाजी महाराज अपने राज्य की सीमाओं में युद्ध करने की तैयारी और रणनीति बनाते हैं। इसी रणनीति के तहत वे युद्ध करते हैं और जीतते हैं। एक रात उन्होंने संगमेश्वर में कुछ युवराजों के साथ मिलने का तय किया। यह खबर किसी ने मुगलों की सेना को बता दी और मुगलों ने वहां पर हमला किया, लेकिन वहां ऊपर संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। उसके बाद उन्हें औरंगजेब के पास ले जाकर उन्हें तरह तरह के दंड दिए गए। पहले उनके शरीर पर तलवार से बहुत घाव किए गए। उसके बाद उनके घाव पर नमक लगाया गया, लेकिन संभाजी महाराज के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। फिर मुगलों ने उनके नाखून खींच लिए, और जब इससे भी संभाजी महाराज अड़ गए तो उनकी ज़बान खींच ली गई और बाद में वे मर गए। अंत में हमें दिखाया जाता है कि औरंगजेब कहता है कि संभाजी जैसी एक औलाद मेरी होती तो मैं हिंदुस्तान पर ही नहीं पूरी दुनिया पर राज करता। इतना कहकर वह भी ढल पड़ता है और इसी के साथ फिल्म की समाप्ति होती है। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस मूवी पर चाहिए।